वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं 8:30 का टाइम हो गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है संडे है, तो संडे का दिन होता है, पूरा दिन काम का होता है। और आज अमावस्या है, पितृपक्षी अमावस्या, सबसे बड़ी अमावस्या होती है। तो सबके घरों में काम होता है, लेकिन आज हमारे घर में हलवाई लगा हुआ है, क्योंकि हमारे जो दोनों तीनों घर है ना, मिलके अमावस्या के खाना निकालते हैं। क्योंकि आज हमारी दादी सासू माँ का श्राद्ध है और अमावस्या तो होती है सबके घरों में, तो इसीलिए फिर तीनों घरों का ना एक साथ ही बनता है। तो हलवाई लगा हुआ है नीचे गोडाउन में। तो खाने पीने का काम तो है नहीं, बाकी अपना जो डेली का साफ़ सफाई का, झाड़ू पोंछे का, ये वाला काम होता है। तो थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, थोड़ा मेरा हो गया है इस तरीके से, तो करना है मुझे। बच्चों की छुट्टी है तो उनकी अलग मस्ती मजाक चल रहा है दोनों का। अभी नहाने भेजा है मैंने, तो एक को भेजा है, दूसरा ऑटोमेटिक लड़ाई कर रहा है। वो कह रहा है पहले मुझे जाना है, वो कह रहा है पहले मुझे जाना है। और यहाँ पे अपने टॉयज फैला के गए हैं। तो अभी मैं सफाई करके गई थी यहाँ से, फिर दोबारा से फैला दिया। तो अब करना है, लेकिन कोई बात नहीं, छुट्टी है आज उनकी। और मम्मी ने स्पेशली बोला है कि बच्चों को रुलाना मत, आज का श्राद्ध है। ऐसा होता है ना कि जिस दिन श्राद्ध होता है ना, उस दिन बच्चों को रोना मतलब रुलाते नहीं है। ऐसा है कि मतलब हमारे पितृदेव आते हैं, फिर बच्चे मतलब ऐसे उसमें रहते हैं, फिर वो दुखी होते हैं, इसीलिए बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ये। तो चलो गाइस, काम कर लेते हैं यार। और एक चीज़ और, मेरी जो वॉशिंग मशीन थी पुरानी, वो जो नई वाली, वो वापस करवा दी है और ये वाली मंगवा ली है मैंने। और इसका भी एक सीन हो गया है आपको दिखाती हूँ। ये वाली मशीन चढ़वाई है, जो पूरा इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, पूरा हिला हुआ है और कहीं कहीं से टूट भी रहा है। बिल्कुल नहीं लगाना। इसको चलाने में मुझे तो डर भी लग रहा है कि कहीं करंट वगैरह नहीं आ जाए, क्योंकि पूरी खुली हुई है, पैक भी नहीं करी है, मतलब इसके स्क्रू वगैरह भी नहीं कसे हैं अभी। खाने का काम नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला ड्रॉर साफ कर लेती हूँ। और इस वाले ड्रॉर की हो रही है हालत ख़राब। इसमें क्या फंसा हुआ है, इसमें कैसे निकलेगा? एक तो दवाइयाँ इतनी सारी हो जाती हैं बच्चों की, कुछ देखो क्या हालत हो रही है। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, जैसे रिमोट वगैरह या फिर कोई भी दवाई, तो सीधे ड्रॉर में ऐसे ही डाल देते हैं, फिर बाद में कर लूँगी। और उसके चक्कर में दवाइयों से पूरा भर गया है ड्रॉर। पहले ये सारा सामान बाहर निकाल देती हूँ। जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं उनको निकाल के रख दूँ। वैसे इसमें दवाइयाँ नहीं रखते हम, मतलब जो डेली की हैं वो नहीं रखते, वो कभी कभी जैसे बच जाती हैं ना दवाइयाँ, वो वाली रखते हैं। देखो इतना सारा सामान निकला है इसमें से। पानी की वजह से पूरा स्टूल खराब हो गया है, क्योंकि कोने में रखा रहता है और वहीं पर रखते हैं हम अपना पानी पीने के लिए। तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो पानी की बोतल वगैरह गिरा देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ, अब बच्चों का घर है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो उसकी वजह से नीचे से पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसको चेंज कराना है, क्योंकि इससे काम नहीं चल रहा मेरा। और इसके चैनल वगैरह भी बदलवाए थे, पहले जो लगे हुए थे ना वो ख़राब हो गए थे, तो दोबारा चैनल चेंज कराए थे। इसके चैनल वालों का यही है ना, रैक का चैनल ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसमें भी मैं बच्चों की जैसे सिरप वगैरह रहती है ना बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, तो सिरप वगैरह रखती हूँ। और कुछ मेरा अपना जो मेकअप का सामान है हल्का फुल्का, जैसे स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर वगैरह, कुछ ऐसे जो बहुत कम काम आते हैं, तो वो रखती हूँ। तो दोनों ड्रॉर मैंने खोल के रख लिए हैं। अब सारी दवाइयाँ मैं पहले देख लूँ क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ सेट करके प्रॉपर तरीके से तब रखूँगी गाइस। क्योंकि दिवाली की सफाई के लिए ना, आप लोगों को लग रहा होगा अभी बहुत टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है। एक एक दिन में अगर मैं एक एक दो दो अलमारी भी करूं तो भी पूरा टाइम लग जाएगा। अब इसमें मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था, क्योंकि सारी दवाइयों को निकाल के सब कुछ पढ़ने के बाद में डेट वगैरह कहीं एक्सपायर तो नहीं है, या फिर जिनकी डेट लिखी नहीं थी ना उनको फेंका। तो ऐसी कम से कम आधी दवाइयाँ निकली थी, जिनकी किसी की डेट एक्सपायर थी, किसी काम की नहीं थी, तो उनको सबको अलग निकाल के रखा। बाकी आधी हो गई सारी दवाइयाँ।
होता है ना, जैसे कि अभी कोई परेशानी हुई तो पूरी खुराक आती है, पूरा कोर्स आता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें से 2 गोली लेते हैं तो बच जाती हैं, तो वो रखी रह जाती है, तो उनमें डेट वगैरह नहीं लिखी रहती क्योंकि कट के आती है ना, तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती। क्योंकि एक ही चीज़ की, जैसे कोई परेशानी, आपको खांसी हो गई तो खांसी की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, तो कुछ का नाम याद रहता है, कुछ का नहीं रहता है, तो फिर वो बाद में देखते हैं कि यार किस काम आएगी, किस काम आएगी, और बिना डॉक्टर की परमिशन से या सलाह से नहीं लेते हैं दवाइयाँ। तो इसीलिए बाकी जो दवाइयाँ 1-1, 2-2 गोलियाँ हैं उनको फिर मैं निकाल के फेंक दूंगी। और ये विटामिन की मेरी ही हैं, ज़्यादातर तो मेरी ही हैं सारी दवाइयाँ, क्योंकि मेरी चलती हैं सबसे ज़्यादा घर में दवाइयाँ। और कुछ ट्यूब वगैरह हैं तो उनको इस डिब्बे में करके रख दूँ। बाकी जो सिरप है उनके लिए मैंने छोटा सा डिब्बा लिया है, उसमें निकाल के रख दूँगी और प्रॉपर तरीके से सब कुछ सेट कर दूँगा। तो इस तरह से ना मेरा ये वाला स्टूल कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने ना दोपहर को बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, क्योंकि 3 बजे मैं उस वाले घर से आई थी। आज दादी सासू माँ का श्राद्ध था, तो हमारा एक ही जगह होता है, मतलब हमारे तीनों घरों का, चाचा जी, दोनों चाचा जी और हमारा, तो एक ही जगह खाना पीना था। तो हम लोग करीब, मैं और मम्मी वहाँ से 3, साढ़े 3 बजे आए थे। तो उसके बाद फिर आराम नहीं किया, फिर सोचा यार काम भी नहीं है तो ये साफ सफाई भी कर लूँ, क्योंकि ये भी एक काम है, ये भी फ्री हो जाएगा मेरा। उसके बाद में फिर ये मेरा ड्रेसिंग है गई, जिसमें मेरा डेली का सामान रहता है। डेली का मतलब जो मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, घर से कहीं बाहर जाती हूँ तब मैं यूज में लेती हूँ, तो ये वो सामान है मेरा। तो इसको मैं खाली कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा सामान इसमें से निकालना, लाइक जो कड़े चूड़े जो पुराने हो जाते हैं ना, वो भी मेरे हैंगर में लगे हुए थे, तो उनको भी मैं निकाल के रख दूँ और स्पेस भी हो जाएगा इसमें। और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान मैंने अलग से रखा हुआ है ना, वो भी मैं इसमें रख पाऊंगी, क्योंकि छोटा ड्रेसिंग टेबल है और छोटे के साथ में फिर सामान तो आप लोगों को पता है, ये मेकअप का ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, उसको एडजस्ट करने में भी दिक्कत होती है। मैं फिर भी बहुत मैनेज करके रखती हूँ हर चीज़ को, कि कम जगह में ज़्यादा सामान आ सके उस हिसाब से। तो ये पूरा है ना, आजकल फर्नीचर आप लोगों को मैंने अभी बताया ये कि कैसा फर्नीचर आता है, तो ये भी कार्डबोर्ड का ही फर्नीचर है पूरा। और इसमें क्या है कि पेंट की जगह पे माइका नहीं है, इसमें माइका की जगह पे सिर्फ वैसे ही पेंट हो रहा है। पेंट भी प्लास्टिक पेंट नहीं है, वैसा ही पेंट है, क्या बोलते हैं उसको, कच्चा पेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो ऐसे साफ करने पे ऐसे झड़ता है, वो वाला पेंट है इसका। तो गीला कपड़ा इस पे नहीं लगा सकते, तो सिर्फ सूखे कपड़े से ही मैं इसको साफ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने हर एक जो ये छोटी छोटी सेल्फ बनी हुई है ना, इसमें मैंने जो पेपर बिछा के रखे हैं, जो थोड़े से मोटी लेयर के पेपर होते हैं ना, वो ऐसे क्या है कि ज़्यादा गंदगी भी नहीं रहती है और आसानी से साफ भी हो जाते हैं। तो ये कुछ पुराने कड़े चूड़े हैं मेरे, जो मैं नहीं पहनती हूँ, तो उनको मैं निकाल के रख दूँ। वैसे मैं अपने ऐसे फेंकती नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है ना कई बार, तो फिर ऐसे रिजेक्ट करना होता है। तो और कुछ मेरी अभी बैंगल वगैरह रखी हुई हैं, उनको भी देखना है, क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ, इतने सालों से रखी हुई हैं, तो सोच रही हूँ। वरना ये चीज़ है ना, ये आप किसी को दे भी नहीं सकते हो, अपना जो भी सुहाग का सामान होता है ना, आप किसी को दे भी नहीं सकते हो, तो इसीलिए मेरे पास में ना इन चीज़ों का स्टॉक रहता है। और चूड़ियाँ पहले टाइम में चलती थी, तो कुछ चलती नहीं थी, पहले भी कड़े ही चलते थे मेरी शादी के टाइम पे चूड़े, लेकिन कुछ साड़ी जो हैवी लहंगा वगैरह थे ना, तो उनके साथ की चूड़ियाँ थी, तो बस उसी की वजह से मेरे पास में 4-5 लहंगे हैं, तो 4-5 लहंगे की शेड में 2-3 जोड़ी और एक्स्ट्रा, तो इस तरह से चूड़ियाँ हो गई हैं, तो ज़्यादा बढ़ गई हैं मेरे पास चूड़ियाँ, तो उनको मैनेज करके रखना है। बाकी कड़े चूड़े और लेके आने हैं मुझे। आज पितृपक्ष लास्ट है, तो कल से शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पितृपक्ष में कुछ नहीं लेते ना, तो 15 दिन बस शांति से निकले आराम से, कोई एक किसी भी चीज़ का कुछ नहीं लेते नया, मतलब कहने का मतलब ये है। और उसके बाद में मैंने अपनी डीओ वगैरह भी मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 2-3 डीओ बची हैं, क्योंकि एक्सपायर होने की वजह से मैंने सब कुछ फेंक दी थी। कुछ बच्चों ने बस ऐसे हवा में उड़ा उड़ा के ख़त्म कर दी थी। तो कुछ ऐसा सामान भी लेके आना है मेकअप का, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मेकअप का सामान नहीं लिया है।
क्योंकि मेरा स्टॉक करने की आदत नहीं है कि मैं ढेर सारा स्टॉक कर लूँ। मेरे पास में ये है कि अगर 4-5 लिपस्टिक है ना तो फिर मैं और एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ। मुझे पता है ना वो यूज में नहीं आएंगी, वो रखे रखे सूख जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं उतने ही टाइम में लूँ जब मुझे ज़रूरत हो, उससे पहले नहीं लूँ मैं। या फिर कोई शादी पार्टी जब होती है तब तो लेना ही होता है। और इसमें गाइज मैं अपनी लिपस्टिक वगैरह ना इसमें रखती हूँ, इस डिब्बे में। और बच्चों ने ना सारे शेड इस पे चला चला के रख रखे हैं। इससे क्या होता है कि सारी लिपस्टिक और नेल पेंट इसमें मिल जाती हैं आसानी से, और बहुत जल्दी गिर जाती है ना, क्योंकि आप ऐसी लिपस्टिक और नेल पेंट रखोगे तो गिर जाएंगी। लेकिन इस डिब्बे में सेफली रखी रहती हैं और सारी चीज़ें एक टाइम पर मिल जाती हैं, नई पुरानी नहीं, सब मैं इसी में रखती हूँ। और ये छोटी सी बास्केट है, इसमें मेरा जो रिमोट वगैरह है बच्चों के टीवी देखने के, और पतिदेव का मूव का ट्यूब है लगाने का, कुछ 1-2 सामान रहते हैं जैसे क्लेचर वगैरह मेरा। तो ये बेसिक सामान मैं इसमें रखती हूँ। बाकी जो मेरे सामान है वो सारे मेरे बाहर रखे हुए हैं दूसरे ड्रॉअर में, जो 3 लेयर वाला ड्रॉअर है छोटा सा, उसमें रखती हूँ अपना। एक तरफ साड़ी पिन हो जाती है, एक तरफ क्लेचर हो जाते हैं, एक तरफ रबड़ वगैरह ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप चीज़ों को ना सही तरीके से मैनेज करके चलो ना तो छोटे घर में भी बहुत सारा सामान आ सकता है और व्यवस्थित तरीके से लग सकता है।